मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्तोलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्रेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहली गाथा के अंदर उपदेश फरमाया। चत्तारी परमं गाणी दुल्लहाणी ह जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा संजममीय वीर्य। अर्थात इस संसार के अंदर जीव आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ कार्य है। बड़ा मुश्किल काम है चार अंगों की प्राप्ति होना, चार विशेषताओं की, चार बातों की प्राप्ति होना बड़ा ही दुर्लभ है। जिसमें सबसे पहला बताया था मानुसत्तम, मनुष्यत्व, यानी मनुष्य बन गए, मनुष्य का शरीर प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य का शरीर प्राप्त करके उसके बाद में मानवता को प्राप्त करना, मनुष्यत्व के गुणों को प्राप्त करना, इंसानियत के गुणों को प्राप्त करना, यानी सच्चे मायने में इंसान होकर के इंसान बनना, इंसान का शरीर प्राप्त करके इंसानियत के गुणों को धारण करना। और दूसरा अंग बताया गया सुई। सुई का अर्थ होता है श्रवण करना। और क्या श्रवण करना? जिनवाणी को, आप्त पुरुषों की वाणी को, तीर्थंकरों की वाणी को, आगमों की वाणी को और कल्याणकारी वाणी को। क्योंकि बंधुओं, इस संसार सागर से पार लगाने वाली यदि कोई है तो वो है जिनवाणी। जिनवाणी के अंदर ही प्रभु ने जीव आत्मा के लिए, प्रत्येक भवी आत्मा को सदुपदेश देते हुए तरह तरह से आत्म कल्याण के मार्ग बताए हैं कि किन किन मार्गों पर चल करके हमारी आत्मा मोक्ष के स्थान को प्राप्त कर सकती है, अनंत सुखों को प्राप्त कर सकती है और आत्मा पर लगे हुए कर्मों की निर्जरा कर सकती है, पाप को कैसे दूर कर सकती है। क्योंकि बंधुओं, कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे हमारी आत्मा पर लगे हुए पाप क्या हो जाए, दूर। वो तो हमें जिनवाणी के माध्यम से, वीतराग वाणी के माध्यम से ही जब हम सुनते हैं तो पता चलता है पाप क्या है, वो कैसे बंद होता है,
और पाप को आत्मा से दूर कैसे किया जा सकता है। ये तो जिनेश्वर देवों की वाणी के अंदर ही फरमान दिया गया है। इसलिए एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि मंत्र तंत्र औषध नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई औषधि दुनिया के अंदर नहीं कि मंत्र तंत्र औषध नहीं जिनकी पाप पलाए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिससे हमारे जो पाप है, जो पाप हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, जो पाप हमने आज दिन तक किए हैं, उन पापों को क्या कर दे, दूर कर दे। मंत्र तंत्र, ऐसा कोई तंत्र भी नहीं, ऐसी कोई औषधि भी नहीं है। मंत्र तंत्र औषध नहीं जिनकी पाप पलाए, वीतराग वाणी बिना और न कोई उपाय। तीन लोक के अंदर सिर्फ वीतरागों की वाणी के बिना, जिनेश्वर देवों की वाणी के बिना और कहीं पर हमें पाप को दूर करने का मार्ग मिलने वाला नहीं। क्योंकि इस वाणी के अंदर प्रभु ने पुण्य का बंध कैसे होता है ये भी बताया, पाप का बंध कैसे होता है ये भी बताया, शुभ और अशुभ कर्मों का बंध कैसे होता है प्रभु ने ये भी फरमाया है। उन कर्मों की निर्जरा का मार्ग कौन सा है ये भी हमें बताया है। इसलिए यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जिनवाणी को श्रवण करना ही पड़ेगा। लेकिन ठाणाक सूत्र के अंदर, ठाणाक सूत्र के दूसरे ठाणे के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, दो कारणों से, मुख्य कितने कारण, दो, बाकी सभी कारण तो इन दो कारणों में समाहित हो जाते हैं। जैसे प्रभु ने 9 तत्व बताए, कितने तत्व है, 9, लेकिन मूल तत्व कितने हैं, 2 ही है। कौन कौन से, जीव और अजीव। मूल तत्व तो 2 ही है और बाकी सभी इन 2 में समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार जिनवाणी श्रवण में अंतराय आने के कई कारण हैं, लेकिन जिसमें ठाणाक सूत्र के अंदर प्रभु ने मुख्य 2 कारण बताए, 2 कारणों से जीव जिनवाणी श्रवण करने से कई बार दूर रह जाता है। और वो 2 कारण कौन से, दोहिम ठाणेहिम आया नो केवली प्रणतम धम्मम लाभेज श्रवणयाय आरंभ चेव परिगहेचे। 2 कारणों से जीव जिनवाणी श्रवण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसमें सबसे पहला कारण है आरंभ। क्या बताया, आरंभ समारंभ के अंदर पड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन किसमें निकल जाता है, आरंभ और समारंभ के अंदर। और दूसरा कारण क्या बताया, परिग्रह चेव, किसके अंदर, परिग्रह के अंदर, यानी धन इकट्ठा करना, धन का संग्रह करना, दौलत को प्राप्त करना, और इस धन संग्रह के अंदर परिग्रह करने के अंदर, परिग्रह की आसक्ति के अंदर। क्योंकि बंधुओं जो शब्द है परिग्रह, परिग्रह का अर्थ क्या है, कोई भी वस्तु अपने आप में कभी परिग्रह नहीं बनती है, चाहे वो सोना है, चांदी है, घर है, मकान है, जितना भी वैभव है, कोई भी वस्तु कभी अपने आप में परिग्रह नहीं बनती है, परिग्रह है ही नहीं। वो परिग्रह बढ़ती कब है, जब उस चीज के प्रति हमारा क्या हो जाता है, लगाव, बस, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है। क्योंकि यदि आसक्ति के भाव नहीं है ना, तो एक चक्रवर्ती भी जिसके पास में कितने खंड का राज्य है, 6 खंड का राज्य, अनाप शनाप परिग्रह जिसके पास में है, लेकिन 6 खंड का राज्य होते हुए भी एक चक्रवर्ती यदि उसे आसक्ति के भाव नहीं है, लगाव के भाव नहीं है, तो 6 खंड का अधिपति होने के बाद में भी वो निष्परिग्रही है। और दूसरी तरफ एक भिखारी है जिसके पास में रहने के लिए खुद का मकान नहीं, फुटपाथ पर सोता है, पहनने के लिए वस्त्र है वो भी फटे और पुराने, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन भीख मांगने का एक कटोरा उसके पास में है, उसके प्रति भी उसका क्या है, लगाव। जिस स्थान पर बैठ करके वो भीख मांग रहा है, उस स्थान का उसके पास में कोई पट्टा नहीं है, उसके नाम की जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्थान के प्रति उसे क्या है, लगाव। ये स्थान किसका है, मेरा।
उसका अपने पास में कुछ ना होते हुए भी यदि उसका लगाव है तो वो परिग्रही है, और चक्रवर्ती के पास में सब कुछ होते हुए भी यदि उसका लगाव नहीं है तो वो क्या है? निष्परिग्रही, अपरिग्रही है। अब आपको चिंतन करना चाहिए कि आप निष्परिग्रही हैं कि परिग्रही हैं। पूरा दिन हर चीज के साथ में क्या है? लगाव। ये वस्तु मेरी, ये धन किसने कमाया? मैंने। ये घर किसने बनाया? मैंने। ये शरीर किसका है? मेरा। और ये परिवार किसका है? मेरा। ये गहने आभूषण मैंने बनाए हैं। इतना बड़ा व्यापार खड़ा किसने किया है? मैंने। और ये सब चीजें क्या है? मेरी। बस जहां पर ये मेरा का भाव आ जाता है, समझ लेना वो वस्तु हमारे लिए क्या बन जाती है? परिग्रह। और ये दो चीजें, आरंभ और परिग्रह, ही हमें जिनवानी से क्या करती है? दूर। वो पुण्यशाली है, वो भाग्यशाली है जो साधु संतों से जिनवानी श्रवण करने के लिए, महापुरुषों की वाणी श्रवण करने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। और ज्यादातर मनुष्य उलझ जाता है आरंभ समारंभ के अंदर और परिग्रह के अंदर। इस चक्कर के अंदर कई बार चाहते हुए भी वो धर्म स्थान पर नहीं आ सकता है। इसलिए श्रावक के कितने मनोरथ बताए? श्रावक जी के मनोरथ कितने? 3। कितनी बार बता चुके? कितनी बार बता चुके? श्रावक जी के मनोरथ 3, जिसमें सबसे पहला मनोरथ कौन सा है? आरंभ का त्याग करना, आरंभ समारंभ का त्याग करना। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ और समारंभ का क्या करूंगा? त्याग करूंगा, परिग्रह का त्याग करूंगा और संयम के पथ पर अग्रसर होऊंगा और सबसे क्षमा याचना करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, संतारा और संलेखना ग्रहण करूंगा। क्योंकि बंधुओं, धर्म में अंतराय देने वाले होते हैं आरंभ और परिग्रह। क्योंकि पहली बात तो गांव के अंदर, नगर के अंदर सद्वक्ता का, सदगुरु का और पंच महाव्रतधारी साधु संतों का पदार्पण भी होना, यह भी अनंत पुण्यवानी का योग होता है कि जब गांव के अंदर क्या पधारते हैं? साधु संत। कई बार तो कई वर्ष निकल जाते हैं और कई गांव के अंदर कई वर्षों तक साधु संतों का पदार्पण होता ही नहीं और चातुर्मास का अवसर उनको प्राप्त होता ही नहीं। तो पहली बात तो बड़ी पुण्यवानी चाहिए कि धर्म स्थान पर जाने की मन में क्या आना? भावना। पहली बात तो साधु संतों का सहयोग मिलना, और फिर साधु संत गांव में आ भी जाए, आने के बाद में भी मन में क्या आना? भावना। लेकिन भावना आने के बाद में भी कई अंतराय देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। दो दोस्तों के बीच में, दो बहनों के बीच में आपस में बात हुई कि महाराज साहब आए हुए हैं, चातुर्मास चल रहा है, चलो भाई कहाँ चलते हैं? हाँ, स्थानक में चलते हैं प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा? क्या पढ़ा है वहां पर? साधु संतों के काम ही क्या है? साधु संत के कोई काम है ना कोई धंधा, कोई बच्चा है ना कोई बच्ची, कोई आगे है ना कोई पीछे। अरे उनको तो मांग करके खाना है, ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं। साधु संतों के बिजनेस व्यापार कुछ नहीं, कोई आगे है ना कोई पीछे। अरे हम तो परिवार वाले हैं, हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमें कौन सा मांग करके खाना है? हमें कैसे खाना है? कमा करके खाना है। साधु संतों के पास में कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे स्थानक में जाकर? और कोई क्या कहता है, वहां पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही वेस्ट करेंगे, चलते हैं मूवी देखने के लिए। कहते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि व्याख्यान में तो 1 घंटे के लिए आते हैं, वहां पर भी क्या आने लगती है? नींद। और मूवी देखने के लिए जाते हैं 3 घंटे में झपकी आई क्या? झपकी नहीं आती है। और वहां पर जाते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं, समय भी वेस्ट करते हैं। कई बार माता पिता मना करते हैं, उनकी आज्ञा का भी क्या करते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। बीवी और बच्चों की परवाह किए बिना, माता और पिता की परवाह किए बिना उनको छोड़ करके जाते हैं। और कई बार तो भूख और प्यास को भी क्या करते हैं? सहन करते हैं। और कई बार वहां पर नीच लोगों के धक्के भी खाने पड़ते हैं। और कई बार बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता तो पांव पर खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि बंधुओं, यदि अन्याय का पैसा है, पाप का पैसा है, तो पाप के काम के अंदर ही
चला जाएगा। और बंधुओं, इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में लिखा होता है। याद रखना, ये जिनवानी के शब्द भी हर एक के कान में पड़ने वाले, जो पुण्य आत्मा होती है उसी के कान में पड़ते हैं। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिलता है सभी को जितना नसीब था। याद रखना एक बात को, जितना जिसके नसीब में लिखा है, जितना उसके भाग्य में लिखा है, उतना ही उसको प्राप्त होगा। मिलता है सभी को जितना नसीब था, वो ही प्यासा रह गया जिसका घर नदी के बिल्कुल करीब। कई बार दूर दूर से आने वाले अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन जो नदी के बिल्कुल किनारे रहते हैं वो क्या रह जाते हैं? प्यास। कई बार ऐसा होता है। चातुर्मास के अंदर हम देखते हैं जो स्थानक के बिल्कुल पड़ोसी है ना, 4 महीने के अंदर भी ना उनको जिनवानी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, ना साधु संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं, और ना ही कभी गोचरी पानी की भावना भाते हैं। और ये भावना भी बिना पुनवानी भाने वाले, इसके लिए भी पुनवानी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तर्क क्या देते हैं, हम क्या करें स्थानक में आकर के, क्या करें जिनवानी सुनकर के, जो आप लोग बताते हैं, जो साधु संत बताते हैं, वो क्रिया हमसे होती तो। कई बार होता है ऐसा, रोज रोज सुनते हैं, मरा साहब त्याग प्रत्याख्यान की बात कहते हैं, लेकिन वो हमसे होने वाला नहीं। और आप कहते हैं धर्म करो, पाप को छोड़ दो, ना हमसे पाप छूटता है और ना ही हमसे धर्म होता है। हो सकता है अभी अंतराय कर्म है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात को बार बार सुनेंगे, इसमें धर्म है, इसमें अधर्म है, इसमें पुण्य है, इसमें पाप है। जब बार बार सुनेंगे ना, तो आत्मा को कभी ना कभी चोट तो अवश्य। और बंधु, एक बात को याद रखना, कोई रोज रोज का प्रवचन कल्याण नहीं करता है। जरूरी नहीं कि रोज रोज का प्रवचन ही दिल को चोट करे। दिल को चोट करना तो कभी एक दिन की ऐसी बात होती है कि जन्म जन्म के पाप को क्या कर देती है, दूर कर देती है। तो मान लो वो क्रिया नहीं हो रही, लेकिन बार बार पाप के मार्ग को जानेंगे ना, तो अंदर से पाप के प्रति क्या पैदा हो जाता है? डर, कि मुझे पाप से क्या रहना है, दूर। जैसे मान लो गांव के अंदर कोई ऐसा मकान है, पुराना खंडर जैसा मकान है, जहां पर आप लोगों ने सुन रखा है, बार बार अपने बड़ों से सुना, परिवार के सदस्यों से सुना, गांव और नगर के लोगों से सुना कि इस घर के अंदर, इस खंडर के अंदर भूत रहते हैं। कई बार सुनते हैं ऐसे स्थान होते हैं, इस स्थान पर क्या रहते हैं? भूत। क्या कभी देखा भूत को? नहीं देखा, लेकिन बार बार सुनने के कारण से उस स्थान के प्रति क्या पैदा हो गया? डर पैदा हो गया। देखा नहीं है, कभी देखा नहीं, लेकिन बार बार सुना तो उसके प्रति डर पैदा हो गया। तो डर पैदा होने के कारण से क्या हुआ, जा तो उस घर में जाएंगे ही नहीं, पहली बार तो उस घर में कदम रखेंगे नहीं। और कभी ऐसी मजबूरी हुई कि जाना पड़ भी गया, तो वहां पर 4 घंटे का काम आधे घंटे में निपटा करके क्या आ जाएंगे बाहर के, यहाँ पर क्या है? भूत। बस यही असर होता है जिनवानी का। जब बार बार सुनते हैं इसमें धर्म है, इसमें अधर्म है, इसमें पुण्य है और इसमें पाप है, तो पाप से धीरे धीरे आत्मा डरने लगती है और अंदर से आवाज आती है, नहीं, यदि मैं पाप करूंगा तो इसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या तर्क देते हैं, क्या सुने धर्मशास्त्र की बातें, हमारे तो कुछ पल्ले पड़ता ही। ऐसे भी होता है ना। हाँ, कई बार आगम की बातें सुनते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही जब कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं, जब कुछ समझ में आया ही नहीं, तो धर्म स्थान में जाने का फायदा क्या? उसका मैं एक उदाहरण बताऊं कि उसका फायदा क्या है। जिनवानी को सुनने का फायदा क्या है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और जहरीले सांप ने काटा, शरीर में जहर फैलने लगा और वो व्यक्ति बेहोश हो गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गारुड़ी के पास में लेकर जाते हैं। किसके पास में? गारुड़ी। गारुड़ी किसे कहते हैं? जो मंत्रों के द्वारा जहर को उतार देता है। अब वो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा, उस व्यक्ति को गारुड़ी के सामने सुला दिया, कोई होश नहीं है,
मैं कहाँ पर सो रहा हूँ, गारुड़ी क्या कर रहा है, कोई उसको होश नहीं। और गारुड़ी पास में बैठा बैठा मंत्र पढ़ रहा है, और मंत्र पढ़ते 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 मंत्रों का प्रभाव, जबकि वो मंत्रों को सामने वाला सुन भी नहीं रहा है, क्योंकि वो तो लाश की तरह है, ना कुछ सुन रहा है ना कुछ समझ रहा है। लेकिन फिर भी मंत्रों का प्रभाव ऐसा हुआ कि धीरे 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 उसके शरीर का जहर क्या होता है, हाँ, उतरने लगता है। वो तो सामान्य मंत्र है गारुड़ी के, वो तो सामान्य मनुष्य की एक भाषा है, लेकिन ये वाणी किसकी है, जिनेश्वर देवों की। समझ में आए या ना आए, लेकिन जब इसके शब्द ही हमारी आत्मा को, शरीर को स्पर्श करते हैं तो हमारे पाप धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधु ये है, पुण्यवान होते हैं जो जिनवाणी को श्रवण करते हैं। बाकी जब तक पुण्यवाणी का उदय ना हो तो धर्म स्थान पर जाने वाले, और कई बार धर्म स्थान पर आ भी जाए, उसके बाद में भी ज्ञानियों ने क्या कहा कि शुभ वचन आगम तना पड़े न काना माए। पहली बात तो आते नहीं, और मान लो महाराज साहब ने ज्यादा कहा, बार बार रास्ते में मिलते, और साधु संतों के क्या काम है, बस कई श्रावक जी आया नहीं, तो श्रावक जी आए नहीं, कहीं टोका टोकी, हाँ टोका टोकी करते हैं। साधु संतों के टोका टोकी का काम है। इसलिए कई बार तो सामने से देखा बाबूजी आ रहे हैं और मुझे सप्ताह भर हो गए मैं स्थानक में गया नहीं, तो कई पुण्यवान तो अपना रास्ता ही बदल देते। तो पहली बात तो आए नहीं, और आ भी गए, आने के बाद में भी कई प्रकार की अंतराय होती है, जिसके लिए कहा कि शुभ वचन आगम तना पड़े न काना माए, कह तो बात चलावसी के उंगे के उठ जाए। तीन बातें, पहली बात तो आते नहीं, और आने के बाद में भी जिनवाणी के शब्द कान में पड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि या तो बातें चलाएंगे आपस के अंदर। वैसे यहाँ पर प्रवचन में हमने देखा ना भाई लोग बातें करते हैं ना बहनें, बाद में खूब बातें होती है। मंगलिक भी देना कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार कहना पड़ता है थोड़ी शांति थोड़ी शांति। तो पहली बात तो आपस में बातें करने लगते हैं, और दूसरी बात कही कि ऊँगे, ऊँगे यानी नींद आने लगती है। वैसे यहाँ पर नींद भी कम आती है, ये भी विशेषता हमने देखी। कभी कभी हो कोई ऐसा प्रसंग चले तो आप लोगों को नींद आती है, बाकी 99% यहाँ पर कोई नींद नहीं। तो ये अंतराय है बहुत बड़ी। धर्म स्थान पर आए नहीं, सामायिक लेकर के बैठे नहीं, और नींद भाई आ जाती, या फिर बातें नहीं की, नींद नहीं आई, लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए समय से पहले ही उठ करके चले जाते हैं। धर्म स्थान पर आने के बाद में भी पहली बात 100 में से 80 लोग आए, 80 में से 40 ऐसे होते हैं जिन्होंने सुना, और 40 में से भी 20 ऐसे होते हैं जिन्होंने श्रद्धा की। श्रद्धा करने के बाद में 20 में से 2-4 ऐसे होते हैं जो जीवन में आचरण में लाते हैं। कोई बात नहीं, आचरण में धीरे धीरे आएगा। पहले जिनवाणी को श्रवण जरूर करना, समझ में आए चाहे ना, पालन हो चाहे ना हो, लेकिन धर्म स्थान पर अवश्य जाना चाहिए और संत पुरुषों की वाणी सुननी चाहिए। और जिनवाणी श्रवण करने से कभी ना कभी चमत्कार जीवन में जरूर। एक छोटा सा किस्सा बताऊं मैं आपको। एक सेठ जी थे, धनवान खूब था, खूब बड़े व्यापारी, खूब गांव के अंदर उनका नाम था, और उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पुण्यात्मा थी। साधु संतों की सेवा करना, भक्ति करना, रोज प्रवचन के अंदर जाना। सेठ जी के अंदर बाकी सभी गुण थे, लेकिन धर्म से इतना लगाव। और उनकी पत्नी रोज उनको कहती, पिछले जन्म में तो पुण्यवानी बांधी, इस जन्म में प्राप्त हो गया, लेकिन इस जन्म में यदि कुछ नहीं करोगे तो आगे मिलने वाला। और ये पत्नी का कर्तव्य है, क्योंकि पति और पत्नी ये दो शब्द हैं। केवल पत्नी के आगे ही एक शब्द लगता है, पत्नी के आगे ही एक शब्द लगता है, पति के आगे नहीं लगता। कौन सा शब्द है वो? धर्म पत्नी। पति के आगे लगा धर्म पति। हाँ, क्यों लगता है? बहनों के नाम के आगे धर्म पत्नी क्यों लगता है? हाँ, जो धर्म में उनको आगे बढ़ाती हैं। एक बार तो पति देव हाथ पकड़ करके घर पर लाए। एक समय था कि पति देव क्या लाए उनको?
हाथ पकड़ अपने घर पर लाए। लेकिन अब धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि पतिदेव नहीं आए तो हाथ पकड़ करके वो कहाँ लाए? धर्म स्थान में। याद रखना, यदि आप अपना कर्तव्य निभा रही है, किन किन के श्रीमान जी आ रहे हैं यहाँ पर, और बाकी बहनों के जिनके श्रीमान जी नहीं आ रहे उनको धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार नहीं है। हाँ, याद रखना, जो अपने अपने श्रीमान जी को, आप धर्मपत्नी सच्चे मायने में धर्मपत्नी है तो कल से अपने अपने श्रीमान जी को क्या लाएंगे? मैं को होटल में जाना हो, कभी बहनों को कहते हैं श्रीमान जी आते नहीं आपके, तो क्या कहते हैं, हमारा सब क्या करें, हमारी बात ही नहीं मानते। हो सकता है उनको शाम को भोजन करना है कि नहीं करना घर पे, आपकी बात टाल दे। ऐसे कैसे हो सकता है? होटल में जाने के लिए आपकी बात मानेंगे, पिकनिक पर जाने के लिए आपकी बात मानेंगे, शॉपिंग में जाने के लिए आपकी बात मानेंगे, धर्म स्थान पर आने के लिए आपकी बात नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कहने में, प्रेरणा करने में कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। इसलिए ज्ञानियों ने केवल आपके नाम के आगे धर्मपत्नी लगाया, इनके नाम के आगे धर्मपति, इसलिए आपका कर्तव्य है। तो वो धर्मपत्नी, वाकई में धर्मपत्नी, बड़ा कहती बड़ा समझाती। चातुर्मास चल रहा है, संत पधारे हुए हैं, बड़े संत आए हुए हैं, रोज अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आत्म कल्याण की बातें बताते हैं। इसलिए चलिए प्रवचन सुनिए। लेकिन सेठ जी इस कान से सुनते और इस कान से, पत्नी ने भी अपनी हट नहीं छोड़ी, सेठानी जी ने हट नहीं छोड़ी, धीरे धीरे थोड़ी जिद्दी करने लगी। अब सेठानी जी का मूड चेंज हो गया तो सेठ जी को बात माननी। कहा कोई बात नहीं, ठीक है चलूंगा, तुम इतना कह रही हो तो मैं चलूंगा। अब अगले दिन सेठ जी शायद जिंदगी में पहली बार धर्म स्थान पर गए। गांव के बड़े सेठ थे, नगर सेठ जी थे, और जब जैसे ही उन्होंने प्रवचन हॉल के अंदर प्रवेश किया, लोग बड़े हैरान इधर उधर देखने लगे, और दो चार तो संघ के आगेवानी लोग उनके आगे गए, क्योंकि बड़े सेठ जी पधारे, और कहने लगे आइए 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 सेठ जी, आइए आइए आइए, आगे लेकर के आए और सबसे आगे स्थान दिया, विराजिए, बैठिए बैठिए, आइए और बैठिए, आइए बैठिए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे स्थान मिल गया, आराम से सेठ जी बैठ गए, लोगों ने अच्छा स्वागत किया। अब प्रवचन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ और ऊपर घेरा डाल लिया नींद बाई ने, पहली बार आए, कुछ समझ में आया नहीं, पूरा प्रवचन हो गया और सेठ जी ने मस्त नींद ली, बड़ी मस्त नींद ली। प्रवचन पूरा हो गया, जय जयकार हुई, मंगलिक हुआ और लोग वहां से जाने लगे, पूरा हॉल खाली हो गया। और लास्ट में आ गए हमारे शर्मा जी, जाजम इकट्ठी करने के लिए। शर्मा जी आए और शर्मा जी ने देखा कि बाकी सब लोग तो चले गए, लेकिन सेठ जी अभी तक नींद ले रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा सा उनको झकझोरा। उन्होंने कहा सेठ जी जाइए, सब चले गए, अब आप भी जाइए। सेठ जी उठे, सेठ जी चले गए, घर पर गए भोजन करने के लिए, और भोजन पानी किया, दुकान पर गए, वापिस शाम को आए। सेठानी ने पूछा कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। क्या समझ में आया, क्या सुना आपने, संतों ने क्या सुनाया? उन्होंने कहा बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं, बस 3 शब्द याद है। कितने शब्द याद है? 3। कौन कौन से? आइए, बैठिए, जाइए। 3 शब्द याद है। सेठानी ने कहा अरे वाह वाह, क्या बात है, कितने पुनवान है आप। सेठानी को मजाक सूझ गया, सेठानी को मजाक सूझ गया, अरे कितने बड़े पुनवान है, पहले दिन ही गुरुजी ने आपको गुरु मंत्र दे दिया। हम तो इतने साल से जा रहे हैं, इतने साल से जा रहे हैं, इतने साल से गुरुजी ने हमें तो गुरु मंत्र दिया नहीं, और आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने बड़े पुनवान हैं, पहले दिन ही आपको क्या मिल गया? गुरु मंत्र। सेठ जी ने कहा अच्छा गुरु मंत्र है? हाँ ये तो गुरु मंत्र है, इसलिए रोज इसकी क्या फेरना? माला फेरना। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सेठ जी ने कहा ऐसी बात है तो आज से ही चालू कर लेता हूं मैं। अब रात का समय, और रात को सेठ जी को नींद आई नहीं, और वो सुबह वाला दृश्य घूम रहा था, और सेठानी की बात दिमाग में घूम रही थी, माला फेरनी, माला फेर करके सोना, आज तो मैं माला फेर करके ही सो। सेठानी जी तो सो गए। अब सेठ जी बैठे बैठे क्या फेर रहे हैं? आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और योगान योग की बात देखिए, एक चोर जो चोरी करने के लिए निकला हुआ था, वो सेठ जी के घर पर पहुंच गया और उसने सांद लगाई, और जैसे ही घर में प्रवेश करने लगा, सेठ जी तो माला में व्यस्त थे और बड़े
धुन के पक्के होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ में माला फेर रहे थे। जैसे ही चोर ने अंदर प्रवेश कहा, सेठ ने कहा आइए। चोर पहले कहीं चोरी करके आया, थोड़ा माल उसके साथ में था। चोर थोड़ा दूझने लगा, लगता है सेठ जी सावचेत है, अरे ये मुझे देख रहे हैं। इसलिए सेठ जी ने क्या कहा, आइए। फिर थोड़ी हिम्मत बटोरी, थोड़ा मैं दुबक करके बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर देखता हूँ क्या सेठ जी वाकई में जाग रहे हैं, वाकई मुझे देख रहे हैं। जैसे वो नीचे बैठा, सेठ जी ने कहा बैठिए, पक्का ये तो जाग रहे हैं। अब सेठ जी ने यदि मुझे पकड़ लिया तो लोग मेरे हड्डी पसली तोड़ देंगे, मेरे हड्डियां भी बचने वाली नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में वो पोटली वहीं पर छोड़ी, वहां से भागने लगा और सेठ जी ने कहा जाइए। दुम दुमा करके चोर भागा, उसने तो अपने प्राण बचाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सेठ जी माला फेरते फेरते आंख खोली, सामने पड़ी हुई पोटली देखी। अरे इस पोटली में क्या है, और पोटली में क्या? पोटली को खोल के देखा, सोने चांदी के आभूषण भरे हुए थे उसके अंदर। विचार करने लगे ये क्या है, समझ में नहीं आया। पास में सो रही सेठानी को जगाया, अरे कहा ये क्या है। सेठानी ने सांध लगी हुई देखी और मामला समझ गई। लेकिन उस सेठानी ने क्या कहा, ये आपके मंत्र जाप का प्रभाव है। कितना बड़ा चमत्कार, पहले दिन ही गुरु मंत्र मिल गया और पहले दिन ही क्या हो गया, चमत्कार। इतना बड़ा चमत्कार हो गया, मात्र 3 शब्दों से इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि इतना धन आपको मिल गया। सेठ जी कहने लगे अच्छा ऐसे। अब सेठानी ने सत्य समझाया सेठ जी को कि सेठ जी आप तो मात्र ये 3 शब्द, ये कोई गुरु मंत्र नहीं था। वो तो लोगों ने आपका स्वागत किया कि आइए, बैठने के लिए आसन दिया कि बैठिए, और आपने पूरा व्याख्यान नींद में ही सुना और जाते समय आपको कहा कि यहाँ से जाइए। लेकिन 3 शब्दों के अंदर भी पहले दिन स्थानक में आप गए, जिनवानी श्रवण की, उसका प्रभाव हुआ, ये द्रव्य धन आपको प्राप्त हो गया। लेकिन कल्पना करो, इन 3 शब्दों के स्थान पर यदि 1 घंटे तक आप पूर्ण श्रद्धा के साथ में पूर्ण दत्त चित्त होकर के जिनवानी को श्रवण करते तो ये धन नहीं, हमारी आत्मा को ऊपर का धन भी प्राप्त हो सकता है। और उसी दिन से सेठ जी ने पक्का नियम बना लिया, और कुछ हो कि नहीं हो, समझ में आए कि नहीं आए, आचरण कर सकूं कि नहीं कर सकूं, रोज कहाँ जाऊंगा। और आप में से किस किस को धन चाहिए? सबको द्रव्य धन भी चाहिए और भाव धन भी चाहिए, आत्मा का धन भी चाहिए। तो कहाँ पर आना पड़ेगा? स्थानक में आना, धर्म स्थान पर आना और जिनवानी को श्रवण करना। तो जिनवानी श्रवण करने का बंधुओं इतना बड़ा पुण्य प्रताप होता है कि हमारी आत्मा एक दिन आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन सकती है। तो जिनवानी श्रवण का अवश्य लाभ लेंगे, इसी भावना के साथ में ओम शांति। मंगलम भगवान